एक नगर में एक गुरुजी अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहा करते थे। वो उस नगर के लोगों को उपदेश देते, उसके बाद शिष्यों के साथ भिक्षाटन करने चले जाते। भिक्षाटन करने के बाद यदि गुरुजी और उनके शिष्यों को बना हुआ भोजन मिलता तो वो उसी को खाया करते थे, और अगर किसी दिन सब्जी वगैरह कच्ची मिल जाती या ज़्यादा कुछ नहीं मिलता तो वो आश्रम आने के बाद अपने आश्रम में जो सब्जियां उगाई होती थी उसी को पकाकर शिष्यों के साथ ग्रहण करते थे। एक बार ऐसे ही गुरु के शिष्य आश्रम में उगी हुई सब्जी को बनाने जा रहे थे। तभी गुरु ने देखा कि उन्हें सही तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा कि कैसे उसे पकाया जाए। तब गुरुजी वहां जाते हैं और सभी शिष्यों को स्वयं से खाना पका करके खिलाते हैं। गुरुजी का खाना बनाने का तरीका सभी शिष्यों को कुछ अलग लगता है। भोजन के बाद सभी शिष्य गुरु के पास बैठे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, आपने कहाँ से इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना सीखा? तब गुरुजी कहते हैं कि भोजन को अच्छे से बनाने के लिए उसे पकाने का सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तुम सभी भोजन तो बनाते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि अगर दाल पकाना है तो उसके पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। ये सुनकर शिष्य पूछते हैं कि तैयारी कैसे गुरुदेव? खाना तो ऐसे ही बनाया जाता है, तुरंत सब कुछ एक जगह मिलाकर उसे छौंक दो। इस पर गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं कि नहीं वत्स, खाना बनाने के लिए भी सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आज मैं तुम सभी को खाना बनाने समय किन गलतियों को नहीं करना है, कौन सी चीजों को खाने में मिलाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बताता हूँ। ये सुनने के बाद तुम खुद ही समझ जाओगे कि भोजन बनाने में किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सुनकर सभी शिष्य गुरु की बातों को एकाग्र होकर सुनने लगते हैं और तब गुरुजी बताना शुरू करते हैं कि बच्चों, आज हम उन तरीकों और सब्जियों के बारे में जानेंगे जिसे बनाते समय हम कुछ गलतियों को हमेशा ही करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टमाटर के बारे में। जी हाँ, जब भी हम खाना बनाते हैं या सलाद बनाते हैं तो उसमें कच्चा टमाटर इस्तेमाल करते हैं, जो खाने में अच्छा तो लगता है, लेकिन आपको ये बता दें कि कच्चे टमाटर से ज़्यादा हमें पका हुआ टमाटर पोषण करता है। ये हमेशा कहा जाता है कि कच्चे फलों और सब्जियों को खाने से हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन अगर टमाटर की बात करें तो पका हुआ टमाटर हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार पके हुए टमाटर के अंदर जो लाइकोपिन पाया जाता है, जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसकी संरचना बदल जाती है, जिससे हमारे जो शरीर में यह आसानी से अवशोषित हो जाता है। ये जो टमाटर के अंदर गर्मी से लाइकोपिन बनता है, ये कैंसर से लड़ने और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, साथ ही एंटी एजिंग में भी फायदा करता है। जब आप कच्चा टमाटर खाते हैं तो इससे एसिड रिफ्लक्स, किडनी स्टोन, यूरिन में जो प्रॉब्लम होती है, पेशाब संबंधी समस्याएं होती हैं, पेट की दिक्कतें, इन सब का खतरा बना रहता है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए याद रखें कि अगर आपको टमाटर को इस्तेमाल करना है, अपनी डाइट में सिर्फ पका हुआ ही शामिल करें और कच्चा टमाटर खाने से जितना हो सके बचना चाहिए। खाना बनाते समय जो दूसरी गलती हम करते हैं वो है सब्जियों को पकाने में। अक्सर लोग जिन्हें वजन वगैरह कम करना होता है वो सब्जियों को उबालकर फिर उसे खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि जब हम सब्जियों को उबाल कर खाते हैं तो हमें उससे पूरा पोषण तत्व नहीं मिलता है। शोध के अनुसार सब्जियों को उबालने से उसमें मौजूद जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन बी और सी और दूसरे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपको सब्जियों को उबाल करके उसके पानी को सूप की तरह अगर आप पीते हैं तब तो ये आपके लिए फायदा करता है, लेकिन बहुत लोग सब्जी उबाल करके उसके पानी को फेंक देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप सब्जी को उबाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस उबले हुए पानी को दूसरी किसी सब्जी में मिलाकर पकाएं या उससे आटा वगैरह आप गूंथ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वही सब्जी को पकाने का सबसे अच्छा तरीका है और इसे आप हल्का सौते कर सकते हैं, स्टीम करके ही पकाएं। ये आपके लिए एकदम हेल्दी रहता है और हर तरह से फायदा भी करता है। जिन्हें अपना वजन कम करना है वो भी इस तरह सब्जी पकाकर खा सकते हैं। खाना बनाते समय तीसरी गलती जो हम करते हैं
वो है लहसुन के साथ। लहसुन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे हम अपने खाने में स्वाद के साथ कई सारे फायदों के लिए करते हैं। आपको बता दें कि लहसुन के अंदर एलिसिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ जो लहसुन की खाने में खुशबू होती है, स्वाद होता है, वो सब एलिसिन की वजह से ही होता है। जब आप खाना बनाते समय लहसुन को काट कर उसे छौंक कर बनाते हैं तो ऐसा करने से एलिसिन तुरंत एक्टिव नहीं होता है, ना ही आपके खाने को पूरा फ्लेवर मिलता है और लहसुन से मिलने वाले फायदे से भी आप रह जाते हैं। इसलिए जब भी आप खाना बनाते हैं तो उसमें लहसुन को डालने से पहले उसे बारीक करके बारीक बारीक टुकड़ों में काट करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उसका इस्तेमाल करें। तब देखना उसमें कितना ज़्यादा स्वाद और खुशबू दोनों आता है। खाना बनाने में अगली गलती जो हम करते हैं, अनाज, दालों और फलियों से, ये जो सब्जियां हैं, ये जो चीज़ें हैं, हमारे खाने का मुख्य आधार होती हैं। लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से बनाना जानते हैं? नहीं, हम इन्हें सही तरीके से पकाना नहीं जानते, ऐसे ही पकाने लगते हैं। लेकिन इसको बनाने का सही तरीका, सबसे ज़्यादा सही यही है कि जब आप दाल या फिर अनाज को पकाते हैं तो उसे पकाने से कुछ देर पहले पानी में अच्छे से धो करके उसी में छोड़ दें। जब आप अनाज या फिर दाल को पानी में कुछ देर भिगो करके छोड़ देते हैं तो उसमें मौजूद जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप दाल को पानी में भिगो कर छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद पानी का जो रंग है वो मटमैला सा हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में फाइटेट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। ये फाइटेट्स हमारे दालों या फिर अनाज के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, इसके अवशोषण को हमारे शरीर में रोक देते हैं और इसकी वजह से इसका पूरा फायदा, पोषण हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आगे से जब भी आप दाल, राजमा, फलियों को बनाते हैं तो इसे बनाने से 2 घंटे पहले इसको पानी में भिगो करके रख दीजिए और उसके बाद ही आपको इसे पकाना है। फिर आगे गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, अगली चीज़ है दही। दही एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो वर्षों से हमारे खाने का अहम हिस्सा रहा है। जब हम दही को खाते हैं तो इसके ऊपर जो पानी रहता है उसे बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि ये पानी बेकार नहीं होता, वे प्रोटीन होता है जो सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन होता है। ये सभी चीज़ें हमारी सेहत को फायदा पहुंचाती हैं। तो आगे से दही को इस्तेमाल करें, खाएं, तो ये गलती भूल कर ना करें। एक काम और हम कर सकते हैं कि दही को सब्जी के अंदर पका करके हम उसे इस्तेमाल करते हैं। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया होते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पेट के अंदर, गट्स के अंदर जाकर के फायदा करते हैं, हमारा डाइजेशन बेहतर करते हैं और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। लेकिन ये तब मिलता है जब हम दही को ऐसे ही खाते हैं। जब हम सब्जी वगैरह में मिलाकर पकाने लगते हैं तो ये सभी प्रोबायोटिक्स नष्ट हो जाते हैं और इसका कोई भी फायदा हमें नहीं मिलता है। तो अगर आपको दही का फायदा उठाना है तो आपको दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपने सब्जी में दही को मिलाना ही चाहते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छी ग्रेवी बन सके तो आप दही की जगह उसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है वाइट बटर। ये आपके खाने में वही दही वाला स्वाद, टेक्सचर लेकर आता है। वही दही से मिलने वाली खटास के लिए आप उसमें टमाटर या फिर खटाई या फिर अचार को मिला दें तो ये आपके खाने को अच्छा बना देगा। आगे गुरुजी कहते हैं कि अगली गलती जो हम खाने में करते हैं वो ये है कि हम 0 फैट पर रहते हैं और सिर्फ फल और सब्जियों के जूस या फिर सलाद को ही खाते हैं। आज के समय में लोगों में खुद को फिट रखने के लिए वजन कम करने के फैट खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। वो फल सब्जियों पर ही रह जाते हैं। विज्ञान के अनुसार व्यक्ति को फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फैट को खाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनका अवशोषण शरीर में ठीक तरह से हो सके। हम जो भी अपना खाना बनाते हैं उसमें हमें फैट को अपने खाने में ऐड करने के लिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तेल में पके हुए खाने को
आपके लिए ये बिल्कुल एकदम अच्छा होता है और कम फैट का होता है। इसके साथ ही आप एवोकाडो, बादाम, अखरोट या फिर फ्लैक्स सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में नेचुरल ऑयल पाया जाता है जो आपके शरीर के अंदर इस तरह से जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन होता है उसके अवशोषण को भी बढ़ा देता है। साथ ही वो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन है तो इसे कम करने के लिए आपको थोड़ा फैट खाना ही चाहिए। ये आपके खाने के स्वाद के साथ पोषण को भी बढ़ाता है। अंत में गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, जब भी आप खाना बनाएं तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। गुरुजी की बात सुनकर के सभी शिष्यों को ये बात समझ आ गई कि खाना बनाने का एक सही तरीका होता है, तभी वो स्वादिष्ट और हेल्दी बनता है, तभी वो हमें फायदा भी करता है। धन्यवाद।